जय माँ डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वार्ड नंबर 38 के नगर सेवक सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र शर्मा जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। शर्मा जी, अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी इलीगल इंक्रोचमेंट है उन्हें हटा दें। कार्रवाई शुरू हुई, सरकारी पीला पंजा बलडोज़र चलना शुरू हुआ, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि वो सरकारी पीला पंजा या बलडोज़र कुछ थम सा गया है। आखिर क्यों? देखिए, मैं शुरू से ही इस चीज़ के बहुत हक़ में हूँ। जिन्होंने भी सरकारी जगहें घेरी हैं, मैं ये सरकार उनके ख़िलाफ़ पूरा एक्शन करे। जिन्होंने सरकारी जगह बेची हैं, सरकार पूरा एक्शन करे। ये देश की प्रॉपर्टी है, ये देश का सवाल है। ये इन लोगों ने एक एक कनाल नहीं, जहाँ सैकड़े सैकड़े कनाल लोगों ने जंगलात की ज़मीनें जो हैं वो हजम की हुई हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ये जो आपने कहा ना सरकारी पंजा थम गया है, ये जल्दी से जल्दी दोबारा चले। और ये जिन लोगों ने भी ये स्कैंडल किए हैं उनका नाम जल्दी से जल्दी उजागर हो और इस देश की संपत्ति को जल्दी से जल्दी सामने लाया जाए। और इन लोगों से, और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मकान बना लिए हैं उनको छोड़ दिया जाए। जिन लोगों ने ऐसे जगह घेरी है, खुली है, इन लोगों के ऊपर पूरा पूरा जो सरकारी तंत्र जो है। सुरेंद्र शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जा रहा? कुछ ही जगह पर कार्रवाई हुई, जो बड़े मगरमच्छ हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं खुले दिल से कहता हूँ, मैं एक देशभक्त कार्यकर्ता हूँ, मैं एक पार्टी का कारपोरेटर हूं। और आपने जो मुझे प्रश्न किया है, मैं खुले दिल से इसका समर्थन करता हूं कि कोई भी इस शिकंजे से बचना नहीं चाहे, कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, जिसके अंदर भी जिसने भी जगह घेरी है सरकारी तरीके से, इनका सारे का सारा सभी का बंडाफोड़ होना चाहिए। सुरेंद्र शर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप कह रहे हैं कि जिन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट की है उन पर सरकारी पंजा चलना चाहिए। नोटिस सर्व किए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जाती है, नोटिस वापस ले जाती है, पीला पंजा नहीं चलता। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी के ख़िलाफ़ तो मेरा जाना धर्म नहीं है, दायित्व नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कह रहा हूँ कि पार्टी और सरकार ये एक ही हमारी चीज़ है। लेकिन सरकारी तौर पर जैसे सर, पार्टी ज़्यादा जरूरी है या देश हित ज़्यादा जरूरी है? देश हित ज़्यादा जरूरी है। तो फिर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। मैं ये प्रतिक्रिया रख रहा हूँ, पहले मैंने आपके सामने बोल दिया है कि जिसने भी ये अपराध किया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए सरकार ने, जिसने भी। सुरेंद्र शर्मा जी, इन दिनों एक और मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। जनता का कहना है कि हम सुबह से लेकर शाम तक जो सामान लेते हैं, हर एक सामान पर टैक्स सरकार को दे रहे हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। बिजली का बिल हम दे रहे हैं, पानी का बिल हम दे रहे हैं, सफाई कर्मचारी को पैसे हम दे रहे हैं, कि हम प्रॉपर्टी टैक्स क्यों दें? देखिए, ये पिछले 70 सालों से जो लोग हुकूमत के अंदर थे, कांग्रेस थी, एनसी थी, पीडीपी थी, जिन लोगों ने अपने 4-4, 10-10 घर जो हैं वो बनाए हुए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगने से ये सारे के सारे मगरमच्छ जो हैं वो सामने आएंगे। और इसलिए मैं एलजी साहब को और अपनी केंद्रीय सरकार को ये निवेदन करना चाहता हूँ एज ए बीजेपी का कारपोरेटर होने के नाते कि आप ज़रूर लगाइए, लेकिन गरीब लोगों का जो हित है उसमें उसको देखिए। क्योंकि इस समय कोरोना के बाद सारी की सारी जो मार्केट की रफ्तार है, लोगों के जो साधन हैं वो थम से गए हैं। कोई लोगों की ज़्यादा मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए यह सरकार को सोचना चाहिए कि जितना इसको विदहल्ड करना चाहें इतना कर दें। ये लोगों की डिमांड है और मैं भी चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। अच्छा, इनके सुरेंद्र शर्मा जी, अगर प्रॉपर्टी टैक्स लग जाता है तो इसके बदले में आप लोगों को क्या देंगे? प्रॉपर्टी टैक्स के बदले में ऐसा है कि जब हाउस लगता है, हाउस के अंदर एक चीज़ आती है कि कारपोरेशन के अंदर पैसा नहीं है। कारपोरेशन के अंदर अगर पैसा आएगा तो हमारी एक अच्छे तरीके से जम्मू के अंदर जो डेवलपमेंट है, सफाई है। देखिए, जब मैं कारपोरेटर बन के आया था तो ढेर लगे होते थे इतने, मैं खुद घबरा जाता था कि एक गाड़ी आती थी जो 3-4 दिनों के बाद उस कूड़े को उठाती थी। लेकिन आज मेरे वार्ड के अंदर से
1,15,20,000 रुपया हर महीने जाता है। ये जो 100 रुपया लड़के हमारे ग्राही करते हैं, और मैं उन लोगों से फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, वो लोग लेने के जाते हैं तो लोग हमारे उनकी बेइज्जती करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि 100 रुपया जाता तभी जाकर 1,15,20,000 रुपया होता है। और ये 3 ऑटो इस समय मेरे वार्ड के अंदर हैं, हर वार्डों के अंदर यही सब चल रहा है। और 3 ऑटो के अंदर वो 3-3, 4-4 ट्रिप अपने कूड़े के लगाते हैं, और कितना कूड़ा जो है रोज़ मेरे वार्ड से निकल रहा है। और ये मुझे एक नई चेंज जो है उसके अंदर लग रही है। अगर इसमें हम कुछ थोड़ा सा मिनिमम टैक्स अगर हम लोग देते हैं, वैसे काफ़ी लोग हक में बोल रहे हैं, तो मिनिमम टैक्स देते हैं तो हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी जो सफाई है, हमारे और जो तरीके हैं, ये सारे सुधर जाएंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, आपने करोड़ों के काम आपने वार्ड में करवाए, लेकिन आप खुद आज भी किराए के मकान में रहते हैं। देखिए भाई साहब, मैं एक संस्कारित कार्यकर्ता हूँ आरएसएस का। मैं आरएसएस की एक जिला सह व्यवस्था प्रमुख से, एक जिला सह कार्यवाह से इन्होंने मुक्त किया था, बजरंग दल बनाया था। बजरंग दल के बाद 12 साल के बाद मैं विश्व हिंदू परिषद का जनरल सेक्रेटरी रहा। हमने विपरीत परिस्थितियों के अंदर काम किया है। उस समय सरकारें गिनती थी जो हमारे विचारधारा के खिलाफ सरकारें थी। अगर मैं उस समय कोई ऐसी संस्कारित नहीं होता, सिद्धांतवादी नहीं होता, जो मेरे अंदर संस्कार आए हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक ही चीज़ कही है, अगर सफ़ेद पजामा कुर्ता डाला है, उस पर काला धब्बा पड़ जाता है तो वो सामने दिखाई देता है। इसलिए चरित्र को शुद्ध रखते हुए हमने देश की जो प्रॉपर्टी है, देश की जो ज़मीनें हैं, उसको अपना समझते हुए, अपने देश की समझते हुए हमने किसी किस्म की चोरी की जो प्रतिज्ञा ली है। और मैं एक प्रतिज्ञित स्वयं सेवक हूँ, और मैंने ये प्रतिज्ञा ली है, मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, मैं समाज के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। जितने इस भारत भूमि पर लोग रहते हैं, ये सब मेरे हैं, सब भारत माता के सबूत हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस समय लोकतांत्रिक सरकार है या तानाशाही हो रही है? देखिए, ये ड्यूटी है। एलजी साहब बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन और जो अच्छे तरीके हैं उनको अपनाया जाए। और इस जम्मू के अंदर जो जम्मू एक सफर है पिछले 70 सालों से, और जम्मू के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ जो निकालनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आज तक टीचरों की पोस्ट कोई नहीं निकली है, कितने टीचरों के स्कूल जो खाली पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं एलजी साहब से ये भी कहना चाहता हूं कि आप कृपा करें कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें जो हैं वो निकालें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जम्मू के जो सफर लोग हैं जम्मू रीजन के, वो उस खाते को पूरा कर सकें। तो इसलिए मेरे जैसे लोग भी जो हैं, जिनका अपना कोई काम धंधा नहीं है, हमारी भी मुश्किल हो रही है, हम भी बड़ी टफ पोजीशन से गुजर रहे हैं। मेरा भी बेटा कहीं काम नहीं करता अभी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर निकलें, जो अच्छे लड़के हैं, पढ़ाने वाले हैं, अच्छे हैं, स्कूलों के अंदर संस्कार देने वाले हैं, ऐसे लोगों की सिलेक्शन जो है वो की जाए। सुरेंद्र शर्मा जी, 1 रुपया भी महंगाई अगर बढ़ जाती थी तो भारतीय जनता पार्टी हाहाकार मचा देती थी, आंदोलन होते थे, टायर फूके जाते थे, और भी काफ़ी सारे आपके द्वारा प्रदर्शन किए जाते थे। 50 रुपये सिलेंडर महंगा हो गया, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोली। देखिए, मैं एक तो ये कहता हूँ कि जो गैस है हमें फॉरेन के मुल्कों से मंगानी पड़ती है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, उसकी वजह से सारे ग्लोबलाइजेशन पर ये सारी हमारी जो असर पड़ा है गैस पर। और फिर गवर्नमेंट ने गरीबों को गैस फ्री देने के लिए, उनको कनेक्शन फ्री देने के लिए जो सब्सिडी है वो पहले सरकारें जो पूरी करती थी, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन के साथ चलने के लिए देश कितनी तरक्की कर रहा है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब से चाइना हमारे बॉर्डर पर बैठा है तो हमारे फौजियों को कैसी कैसी वर्दियाँ दी जा रही हैं, कैसे कैसे हथियार दिए जा रहे हैं, कैसी कैसी उनकी व्यवस्था की जा रही है। एक एक मिसाइल की कीमत जो है, जो 22 बम पड़ा था ना सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर, उसकी एक बम की कीमत 20 लाख रुपया थी। वो पैसा कहाँ से लेना है? तो पैसा अगर महंगाई बढ़ रही है तो हमारी तनख्वाह भी बढ़ी है, हमारे रोजगार भी। पहले एक मजदूर जो था वो 300 लेता था, आज एक मजदूर जो 700 लेता है, मिस्त्री 1000 रुपया लेता है। ये तो बढ़ रहा है। तो इसलिए महंगाई का एक तरीका है कि ये सब्सिडी ख़त्म हो रही है, अब सब्सिडी मिनिमम रह गई है। ये यूक्रेन का युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हमारे देश के अंदर जो महंगाई दर है ये 5.3 है। बाकी अगर पाकिस्तान की देखी जाए तो 27% वहाँ पर महंगाई दर है। बाकी लंका के अंदर देखी जाए, बाकी अमेरिका के अंदर देखी जाए, रशिया के अंदर देखी जाए, उधर की महंगाई दर को
देखते हुए सुरेंद्र जी, हमारे गाँव के आपने बहुत बड़ी बात की कि सिलेंडर इसलिए महंगा हुआ कि बाहर से मंगवाना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में 19 प्लांट हैं बिजली बनाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को फिर बिजली महंगी मिलती है। बिजली सस्ती देनी चाहिए। ये जो इसके अंदर बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, लोग बड़े सफर हो रहे हैं। ये मुझे कहते हुए जहाँ पर कोई हर्ज नहीं है कि पहले जो व्यवस्था थी, जहाँ के जो मीटर रीडर आते थे बाहर से ही आकर रीडिंग डाल जाते थे, कितनी रीडिंग होती थी कितनी नहीं होती थी डाल जाते थे। अब ये स्मार्ट मीटर आए हैं, स्मार्ट मीटर के अंदर जो पिछली बैलेंस रीडिंगें लोगों की डाली गई, आज वो लोगों का, गरीब लोग हैं मेरे वार्ड के अंदर जिनका 5-5 लाख रुपया किराया है, कोई 3 लाख है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इसका ये हल जो है जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। आगे भी हमने 7 कारपोरेटरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर हमने सरकार को, एलजी साहब को ये कहा था कि ये जितना सूद है वो माफ़ कर दिया जाए, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि स्मार्ट मीटरों पर जो किराया जो लगे हैं वो उधर से ही किराया शुरू करना था। जो गरीब लोग हैं जो उनका पिछला किराया जो है माफ़ कर देना चाहिए और बिजली की कुछ दरें जो है वो सस्ती करके देनी चाहिए, लोगों को राहत पहुंच सके। हर किस्म, जैसे आपने कहा कि बिजली भी महंगी है, अब पानी के मीटर लगेंगे, अब दूसरी चीज़ें लगेंगी, हर चीज़ का जो भार है इस समाज के गरीबों पर भी पड़ेगा, अमीरों पर भी पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि अगर ये मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो इसलिए इस पर जरूर विचार करना चाहिए। ये सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वार्ड नंबर 38 के नगर सेवक। ताबड़तोड़ सवाल इनसे हुए और बड़े ही बेबाकी के साथ इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। अब देखने वाली बात ये है कि आने वाले समय में जब चुनाव होते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी 50 पार का लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि जनता का कहना है कि हमें चुनी हुई सरकार चाहिए, हमें अपने नुमाइंदे चाहिए जिनसे हम अपने मुद्दों को लेकर बात कर सकें। ये सारा दृश्य आपने देखा रफ्तार जम्मू के माध्यम से। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।